गुरु का स्थान शास्त्रों में भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। अगर आपको मोक्ष या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो गुरु का या किसी सन्यासी का अपमान कभी न करें। गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में सर्वोच्च माना गया है। गुरु वह मार्गदर्शक हैं जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु मंत्र वह शक्तिशाली साधन है जो शिष्य को आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को नमन है। इसमें गुरु को ही परब्रह्म कहा गया है। इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, प्रभु के धाम में पहुंचा सकता है। अगर आप इसका पालन करोगे तो आप प्रभु की नित्य सेवा में प्रवेश कर सकते हो। अभी इन बातों का क्या महत्व है? मोक्ष के व्यतिरिक्त प्रभु के धाम में जाना, प्रभु की सेवा में जाना, मैं आपको बता दूं, ये मोक्ष से भी बिरला सुख है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। इसी सुख की प्राप्ति कराने वाला साधन मैं आज आपको बताने वाला हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किया अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु मंत्र का क्या महत्व है, गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए, गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु मंत्र में वही भगवान का नाम होता है तो उसे गुरु मंत्र क्यों कहा जाता है, गुरु मंत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, गुरु मंत्र का जाप करने की विधि, गुरु मंत्र के अभ्यास से मिलने वाले लाभ, गुरु मंत्र लेने के बाद ध्यान में रखने वाली बातें, क्या एक बार गुरु मंत्र लेने के पश्चात शिष्य की प्रगति होती है या तब भी उसे प्रयास जारी ही रखने पड़ते हैं, इन सबको हम एक एक करके बताएंगे। उसी के बीच में एक बहुत छोटी सी कहानी भी बताऊंगा जो गुरु मंत्र के प्रभाव को दर्शाएगी। सबसे पहले जानते हैं गुरु मंत्र का क्या महत्व है। अगर संसार में सबसे ताकतवर कोई मंत्र है तो वह है गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र में शक्ति है कि वह दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। अगर देखा जाए तो आम आदमी बहुत सारे मंत्रों का जाप करता रहता है, परंतु इतने सारे मंत्रों का जाप करने के बाद भी किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, नाम जाप अलग है, मंत्र जाप अलग है। गुरु मंत्र देने वाले गुरु पर भी शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी होती है। इसलिए गुरु मंत्र हर किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गुरु मंत्र में गुरु परंपरा के गुरुओं का तेज और प्रभाव होता है। अब जानते हैं गुरु मंत्र क्यों लेना चाहिए। जैसे लौकिक शिक्षा के लिए एक शिक्षक यानी गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। हम जो भक्ति करते हैं, जो आराधना करते हैं, हम जो साधना करते हैं, उस साधना में उतना प्रभाव नहीं होता है। मतलब साधना करके कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं, मगर गुरु ने बताई हुई साधना या मंत्र जाप में विशेष प्रभाव होता है। हमें बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है तथा गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। मगर गुरु के सानिध्य में जाकर गुरु ने बताए हुए नियमों का पालन करके आप बहुत ही आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र में केवल अक्षर ही नहीं, अपितु ज्ञान, चैतन्य एवं आशीर्वाद भी होता है, इसलिए प्रगति शीघ्र होती है। उस चैतन्य युक्त नाम को सबीज मंत्र अथवा दिव्य मंत्र कहते हैं। उस बीज से फल प्राप्ति हेतु ही साधना करनी आवश्यक है। इसीलिए हमें आवश्यक है गुरु मंत्र लेना। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र देवता का नाम, मंत्र, अंक अथवा शब्द होता है जो गुरु अपने शिष्य को जाप करने हेतु देते हैं। गुरु मंत्र के फल स्वरूप शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है और अंततः मोक्ष प्राप्ति करता है। वैसे गुरु मंत्र में जिस देवता का नाम होता है, विशेष रूप से वही उस शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होता है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धिना अन्यथा गुरु लाभात सर्व लाभों गुरु हिंस्तु बालिशा। अर्थात शिवजी कहते हैं पार्वती, जिनके मुख में गुरु मंत्र है उनको आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक सर्व लाभ होते हैं। जिनको गुरु दीक्षा मिलती है और माला पर गुरु दीक्षा का मंत्र जाप करते हुए सत्कर्म करते हैं, उसका फल 1000 गुना हो जाता है। गुरु मंत्र लिए मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। मूर्तिकार द्वारा निर्मित कोई भी प्रतिमा जब तक मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित नहीं हो जाती है, तब तक वह केवल प्रतिमा ही रहती है। मंत्रों सहित प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो साक्षात ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित होती है। ठीक उसी प्रकार गुरु से गुरु मंत्र तथा दीक्षा पाकर हम सत्कर्म पथ पर चलने की योग्यता प्राप्त करते हैं। गुरु मंत्र का महत्व हमें समझ लेना चाहिए। गुरु मंत्र में वही भगवान का नाम होता है तो उसे गुरु मंत्र क्यों कहा जाता है? गुरु मंत्र में शब्दों की तुलना में मंत्र देने वाले संत का आध्यात्मिक अधिकार तथा शिष्य के लिए संकल्प का अधिक महत्व होता है। इसके संदर्भ में एक कथा है। एक राजा अपने राज्य से दूर एक महात्मा की कीर्ति सुनकर
उनके दर्शन के लिए गए और हमेशा प्रसन्न रहने के लिए उन्होंने महात्मा जी से गुरु मंत्र देने की प्रार्थना की। महात्मा ने राजा को राम का नाम जपने को कहा। महात्मा की बात सुनकर राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने इसलिए नहीं आया कि आप राम का जाप करने की बात कर मुझे टाल दें। ये काम तो मैं करता ही आया हूं, मुझे कोई असली गुरु मंत्र दीजिए। राजा की शिकायत सुन महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, असली गुरु मंत्र देने मुझे आपके दरबार में आना पड़ेगा। तो राजा बोला, ठीक है। कुछ दिनों बाद महात्मा राजा के दरबार पहुंच गए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया और महात्मा के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन पर बैठते ही महात्मा ने सैनिकों को राजा को बंदी बनाने का आदेश दिया, परंतु सिपाही चुपचाप खड़े रहे। महात्मा ने दोबारा आदेश दिया, मैं राज सिंहासन से आदेश देता हूं कि राजा को बंदी बनाकर कारावास में डाल दो। तब भी कोई सिपाही आगे न बढ़ा। अब तक राजा को गुस्सा आ चुका था। उन्होंने नीचे खड़े होकर ही आदेश दिया, सिपाहियों, इस महात्मा को कैद कर लो। राजा का आदेश सुनकर सिपाही जंजीर लेकर महात्मा की ओर बढ़ने लगे। तब महात्मा मुस्कुराते हुए सिंहासन से नीचे उतर आए। उन्होंने राजा को पास बुलाकर कहा, राजन, तुम्हें विशेष गुरु मंत्र चाहिए था, तो मैंने तुम्हें विशेष गुरु मंत्र देने के लिए ही यह किया। आपने देख लिया कि जो शब्द मैंने कहे वही शब्द आपने भी कहे, परंतु जहां मेरे शब्दों का सिपाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर आपके आदेश का उन्होंने तुरंत पालन किया, क्योंकि आपके शब्दों को राजसत्ता का अधिकार प्राप्त है। राजन, शक्ति शब्दों में नहीं होती, शब्दों के उच्चारण करने वाले में, उसके पीछे संकल्प करने वाले में होती है। मंत्र के शब्दों का प्रभाव गुरु की संकल्प शक्ति से बढ़ जाता है। इस कारण राम का जाप करने से ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु मंत्र में वही भगवान का नाम होते हुए भी गुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। अब जानते हैं गुरु मंत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। सबसे पहले गुरु का चयन करना होता है। योग्य गुरु का चयन करना अनिवार्य है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, वैसे ही किसी संत का मिलना या ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको योग्य गुरु ना मिले तो नाम जाप किया करो, वही नाम आपको गुरु की प्राप्ति करवाएगा। योग्य गुरु का चयन करने के बाद हर गुरु के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का अगर आप पालन करते हो तो वह गुरु आपको दीक्षा और गुरु मंत्र दे देते हैं। गुरु मंत्र देने के बाद वह कुछ नियम बताते हैं। आपको उन नियमों का हर हाल में पालन करना होता है। अगर आप गुरु ने बताए हुए नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपका गुरु अपराध भी माना जाएगा, और गुरु अपराध बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, जिससे परमार्थ में आपकी टांग टूट जाएगी। मतलब आप आध्यात्म की चढ़ाई नहीं चढ़ पाओगे। गुरु मंत्र का जाप करने की विधि। गुरु मंत्र का आप जाप कभी भी कर सकते हो। जितना ज्यादा जाप करोगे उतनी ज्यादा आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु की कृपा मतलब भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान और गुरु में भेद देखता है उसने अभी गुरु मंत्र को और गुरु को नहीं जाना। मगर दोस्तों, इसमें सावधानियां बहुत हैं। पहली सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है, जो है आप पवित्र अवस्था में हो, आपका मन पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो। अगर आप शौच लघु शंका गए हो तो मंत्र जाप ना करें, नाम जाप करें। शौच या लघु शंका होने के बाद आप पवित्र होइए, स्नान करिए, तभी मंत्र जाप करिए। यह तो हो गया गुरु मंत्र जपने की विधि। अब जानते हैं गुरु मंत्र के अभ्यास से मिलने वाले लाभ। गुरु मंत्र द्वारा निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात त्रिगुणातीत हुआ जा सकता है, तथा अध्यात्म में आगे की प्रगति होती है। दुखों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान के तत्व को जानने में सहायता मिलती है। गुरु मंत्र लौकिक तथा पारलौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ होता है। इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे शिष्य इंद्रिय विजय हो सकता है, उस शिष्य को प्रभु का दर्शन भी हो सकता है, उस शिष्य को रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, वह त्रिकालदर्शी बन सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, शिष्य की कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है। मगर एक चीज बता दूं, आप रिद्धि सिद्धियों को या किसी भी दैवीय गुणों को अपनाते हो तो आप अध्यात्म से नीचे गिरोगे। वहां से आगे आपकी चढ़ाई नहीं हो पाएगी। मतलब आपको मोक्ष या प्रभु के दर्शन भी नहीं होंगे। अगर आप इन दैवीय गुणों को अपनाएंगे तो मैं भी चाहूंगा कि आप रास्ते में मिलने वाली सभी दैवीय सुविधा को अस्वीकार करो। मगर आप इतना समझिए कि आप हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं गुरु मंत्र के प्रभाव से। गुरु मंत्र लेने के बाद ध्यान में रखने वाली बातें। गुरु कृपा से प्राप्त दीक्षा रूपी मंत्र को सार्वजनिक स्थान, परिवार या मित्र समुदाय में भी प्रकट नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक अगर पति ने गुरु मंत्र प्राप्त किया है तो वह अपनी पत्नी को भी गुरु मंत्र न बताए। इस प्रकार केवल पत्नी ने गुरु मंत्र प्राप्त किया है तो वह भी पति को न बताए। इसलिए प्रायः पति पत्नी संग संग मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं।
दूसरी बात, गुरु ने बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। उनके नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु मंत्र को निरंतर मानसिक जाप करना चाहिए, इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। कभी भी कहीं भी एकांत में भी आपको गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हो। क्या एक बार गुरु मंत्र लेने के पश्चात शिष्य की प्रगति होती है, या तब भी उसे प्रयास जारी ही रखने पड़ते हैं? गुरु प्राप्ति और गुरु मंत्र मिलते ही गुरु कृपा आरंभ होती है। अनेक लोग गुरु मंत्र मिलने के पश्चात न वह मंत्र ठीक से करते हैं और न गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे तो इसी भ्रम में रहते हैं कि गुरु देख लेंगे, परंतु जीवन उद्धार का ध्येय रखने वाले प्रत्येक शिष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे अखंड बनाए रखने के लिए गुरु द्वारा बताई गई साधना जीवन भर निरंतर करते रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है उसे निरंतर जप किया करें, और जिन भक्तों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है या गुरु को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो नाम जाप करते रहिए, वही नाम आपको गुरु की प्राप्ति कराएगा। संपूर्ण नाम जाप को जानने के लिए इस वीडियो को देखिए, और सातों चक्र कैसे जागृत करते हैं यह जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।